पंजाब में इंतखाबी उजरदारियों का मामला लटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत का हुक्मनामे में कहा, जैसे ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकर्री का अमल मुकम्मल हुआ, इलेक्शन कमीशन फौरी मुशावरत करे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए, अगर मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होता तो वही करता जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट का हुक्म ना माने तो तौहीन अदालत लगेगी। पता नहीं क्यों अना का मसला बना दिया जाता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा चीफ जस्टिस से बात कर रहा है या किसी सेक्शन अफसर से। इंतखाबी ट्रिब्यूनल केस में पीटीआई का चीफ जस्टिस का आसिफ फैज़ पर एतराज़। समाअत के आगाज़ में ही तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाज़ी ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ किया, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस का आसिफ फैज़ ने रिमार्क्स दिए, क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? अदलिया की तस्दीक की इजाज़त नहीं देंगे, बस अब बहुत हो गया। अब बेंच बनाने का इख्तियार कमेटी के पास है, क्योंकि ना नियाजुल्लाह नियाज़ी के खिलाफ केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा दें। वकील नियाजुल्लाह नियाज़ी ने बानी पीटीआई के बारे में इशारतन कहा था कि जो कैद में है उसका भी एतराज़ है कि इंतखाबी निशान छीना गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने जेल से वीडियो की सहूलत दी है। एतराज़ इस वक्त भी उठाया गया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में अली जफर ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। इदारों को बदनाम करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। इज़्ज़त का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी। सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जब मीडिया ये बात करता है तो मुझे बहुत तकलीफ भी होती है। हद तक इज़्ज़त कानून की अब जितनी ज़रूरत है पहले कभी नहीं थी। किसी को भी किसी की पगड़ी उछालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज डट गईं। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जिसके पास माइक है वो समझता है उसे पगड़ी उछालने की इजाज़त है। कानून की मुखालफत करने वाले क्या चाहते हैं? हद तक इज़्ज़त पर उन्हें पूछा ना जाए। अगर सबूत नहीं होगा और बदनीयती से इल्ज़ाम लगाया गया तो फिर जवाब देना पड़ेगा। कानून को हाथ में लेने वाला कोई गिरोह नहीं बचेगा। स्वात में जो वाक़या हुआ सबके लिए बाइस फ़िक्र है। 2018 में सियासी स्कोर सेट करने के लिए हमें निशाना बनाया गया। हमने बातें सुनी, गालियां भी खाई। नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया, मेरे वालिद को नाअहल किया गया। बानी पीटीआई पार्टी इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए मुतहरिक। इख्तिलाफात का शिकार दोनों ग्रुप्स को आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुला लिया। उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और जुनैद अकबर अडियाला जेल में मुलाकात करेंगे। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी अडियाला जेल के बाहर तैनात। खबर मानिका फिर से एक्शन में। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसले के लिए 1 माह की पाबंदी खत्म करने के लिए दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 1 माह में फैसला देने के अहकामात से सेशन अदालत दबाव में लग रही है। अपीलों पर फैसले के लिए मुतय्यन वक्त की पाबंदी के अहकामात वापस लिए जाएं। हुकूमत का महंगाई से सताए अवाम को बिजली का बड़ा झटका। IMF का एक और मुतालिबा करते हुए पूरा बिजली 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली का बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 40 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। टैक्सेस मिलाकर बुनियादी टैरिफ 65 रुपये फी यूनिट तक पहुँच गया। महंगी बिजली मजीद महंगी होने पर शहरी फट पड़े। कहा, बिजली के बिल पहले ही बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। हुक्मरानों ने अपने कपड़े नहीं बेचे, हम बच्चे बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो हमारी जान छोड़ दे। टैक्स लगे जा रहे हैं और आवाम इससे बहुत परेशान है। 25,000 रुपये तनख्वाह है, 32,000 रुपये बिल आ गए। हम खुद को बेच के बिल अदा करेंगे। हमें सीधा सीधा कहें जी आप मर जाएं। जैसा हम इंतखाब करेंगे वैसे ही हम उसका फल पाएंगे। ये हमारा इंतखाब है और हमारे सर पे ये मंडला रहा है। जब तक अवाम बेदार नहीं होगी, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, तब तक इन लोगों को कोई होश नहीं आएगी। सिंध में तरक्की दी, इसीलिए अवाम ने हमें वोट दिया। हर पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। हमने नारा लगाया था, हर बदलेगा पाकिस्तान।
वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का विजन सिंध प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने थर में एयरपोर्ट, अस्पताल और सड़कों का जाल बिछाया। थरकोल पर काम 1993 में शुरू होता तो पाकिस्तान आज तवानाई में खुद कफील होता। पाकिस्तान में इंडस्ट्री बेहतर होती, मुल्क की किस्मत बदल चुकी होती। लोग पूछते हैं पीपल्स पार्टी हर बार सीटें ज्यादा ले जाती है, वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने अपनी लीडरशिप का विजन सामने रखते हुए लोगों की खिदमत की। इरिगेशन हमारी लाइफलाइन है। इरिगेशन डिपार्टमेंट पर बड़ा काम किया। हम खेलों को भी नहीं भूले। जैकबाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मीरपुर खास, ठट्ठा, टंडुअल्ला यार में खेलों के मैदान बनाए। हम तमाम डिस्ट्रिक्ट में यूथ डेवलपमेंट सेक्टर्स बना रहे हैं। जितनी बड़ी माइनिंग का काम सूबा सिंध में कर रहा है और कोई नहीं कर रहे। हुकूमत का स्टील मिल्स को स्क्रैप में बेचने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी को बताया गया कि स्टील मिल्स के असासों की मालियत 861 अरब रुपए है। इदारे की ज़मीन की मालियत 622 अरब रुपए है जो सिंध हुकूमत को दी जा रही है। मार्केट में स्टील मिल्स का कोई खरीदार मौजूद नहीं। मिल 2011 से बंद पड़ी है। 2008 में इदारे की ज़रूरत 7000 मुलाजमीन की थी, जबकि 20,000 मुलाजमीन काम कर रहे थे। 2010 में मजीद 4500 मुलाजमीन को रेगुलेट कर दिया गया। आटे के नरखों में आदाद-ओ-शुमार की गलत रिपोर्टिंग पर एक्शन। डिप्टी डायरेक्टर रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। सेक्रेटरी फूड पंजाब ने डिप्टी डायरेक्टर लाहौर को मुअत्तल कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर सरगोदा, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर तैनात। डिप्टी डायरेक्टर गुजरात का भी तबादला। दूसरी जानिब अस्मा बुखारी कहती हैं फराइज में गफलत बरतने वाले अफसरों को माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आला महकमों की कड़ी निगरानी कर रही हैं। लेक्चर देते हैं कुछ बेचारे दिल जले बैठकर, लेकिन ये लेक्चर बाकी सूबों को नहीं मिलता जहां आटे की कीमत कम नहीं हो रही। उन सूबों को तो जो है वो लेक्चर नहीं मिलता जिनका कभी आज तक पता नहीं चला कि उनके चीफ मिनिस्टर करते क्या हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो यकीनन उनके ऊपर ये भी होता है कि वो ग्राउंड में जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी खर्चे पर वर्कशॉप, सेमिनार्स और बैरून मुल्क तरबियत में शिरकत पर पाबंदी लगा दी गई। सूबाई हुकूमत के खर्चे पर बैरून मुल्क इलाज भी नहीं हो सकेगा। हुकूमती मरासले के मुताबिक मालियाती नज़्म ज़ब्त के लिए केस टू केस की बुनियाद पर पाबंदी में नरमी की जा सकेगी। KP हुकूमत ने एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बसेस और मशीनरी के अलावा गाड़ियों की खरीदारी पर भी पाबंदी लगा दी। महकमे खजाना की पेशगी मंजूरी के बगैर खाली असामियों पर कोई तकर्री नहीं की जाएगी। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। दरखास्त देने वाले PTI रहनुमा आमिर मुगल गिरफ्तार। DC ऑफिस के बाहर गिरफ्तारी की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। आमिर मुगल की दरखास्त पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने 6 जुलाई को जलसे की इजाजत दी थी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के NOC जारी होने पर आमिर मुगल की दरखास्त निपटा दी गई। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, पसरूर, नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी की शिद्दत में भी कमी। महकमा मौसमियात ने 7 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। DGP DMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हदायत।